विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। जैसे कि लोकसभा चुनाव में कर्मचारी जो रहे सरकारी कर्मचारी, उनका चुनाव के प्रति क्या रुझान, क्या? वैसे तो देखिए, चुनाव पर प्रक्रिया देना राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की परिधि का नहीं है, परिधिगत मामला नहीं है। लेकिन चूंकि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रदेश में एक सबसे बड़ा संगठन है और कर्मचारियों के साथ जुड़ा हुआ है, और विगत में माननीय स्वर्गीय पीएन शुक्ल जी को, स्वर्गीय बीएन सिंह जी को सांसद और विधान परिषद में पूर्व सरकारें उनको नामित कर चुकी हैं। इसलिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद को राजनीति के दायरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। और हम भी एक नागरिक हैं, और नागरिक होने के नाते और कर्मचारियों का नेतृत्व करने के नाते, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष होने के नाते जो हमने महसूस किया वो ये महसूस किया कि ये लोकसभा का चुनाव केंद्र सरकार की नीतियों पर लड़ा गया। इसमें प्रदेश सरकार की नीतियों का कोई मतलब नहीं है। कर्मचारियों से संबंधित जो नीतियां केंद्र सरकार में थी, उन नीतियों को केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर पर कर्मचारियों की समस्याओं का लगातार समाधान किया। जब भी हमको आवश्यकता पड़ी, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को, जो प्रदेश स्तर की समस्याएं हैं, उनको उन्होंने रुचि लेकर के निपटाई। लेकिन पुरानी पेंशन का मामला सबसे अहम मुद्दा है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को लगातार हम पत्र व्यवहार करते रहे और केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन के मुद्दे का संज्ञान नहीं लिया। देश भर में करोड़ों की संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी हो गए। इन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आज तक न्यूनतम मजदूरी तय नहीं हो पाई कि उनको कितना दिया जाए। सेवा प्रदाता एजेंसियां अपने मनमाने ढंग से उनको देती हैं। 10,000, 5,000 अगर कहीं किसी को मिल रहा है तो 10,000, 5,000 के वेतन में या मानदेय में कोई परिवार नहीं चला सकता है आज की महंगाई में। वो नहीं तय हो पाया, वो एक मुद्दा बना। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का कोई मुद्दा बना कि 2001 के बाद से संविदा कर्मचारी नियमित ही नहीं किए गए, जबकि उसके पहले 1996 में हुए थे, 91 में हुए थे। लगभग हर 10 साल में एक उस पर अनुश्रवण होता था और उस पर निर्णय लिया जाता था। लेकिन 2001 के बाद 23 साल हो गया। 23 साल में फिर से नवीनीकरण की कोई नीति ही नहीं आई। एक मुद्दा बना। आशा बहुएं हमारे यहाँ है। उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या 2,29,000 से भी ज्यादा है। उनको एक पैसा भी हर महीने फिक्स नहीं मिलता है, निश्चित नहीं है कि उनको 5 रुपए हर महीने मिलेंगे। जो भी उनको पैसा मिलता है 2,000, 5,000, 10,000, वो सब प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलता है। और प्रोत्साहन राशि पर भी जनपदों स्तर पर 50% पर भ्रष्टाचार की कैसी चल जाती है। वो रोज परेशान रहती हैं, आए दिन उनकी शिकायत रहती है, साहब हमारे वाउचर में से पैसे काट लिए जाते हैं। हमको जो मिले वो निश्चित रूप से मिले, एक निश्चित रकम हर महीने मिले। 2021-22 में हमने मुख्यमंत्री से कहा था, मुख्यमंत्री जी ने आशा बहुओं का 750 रुपया बढ़ाया था और कहा कि इसको हम फिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो भी फिक्स नहीं हुआ। वो भी सब प्रोत्साहन के साथ जुड़ता चला गया। एक बड़ा फैक्टर ये बना। और आशा बहुओं का जहाँ तक सवाल है, आशा बहुएं प्रदेश के हर घर में जुड़ी हुई हैं, हर घर में घुसी हुई हैं, औरतों के साथ जुड़ी हुई हैं और औरतों के कान में कुछ भी फूंक सकती हैं। तो ये सारे फैक्टर जो बने वो केंद्र सरकार से संबंधित थे और इनका निश्चित रूप से असर पड़ा। यहाँ पर प्रदेश की समस्या कोई नहीं थी जिससे प्रदेश के में कर्मचारी जो है उनको खिलाफ हो। योगी जी के खिलाफ प्रदेश का कर्मचारी नहीं है, उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं का प्रदेश में समाधान किया है। बट जो केंद्र की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर सही समय पर निर्णय नहीं लिया गया। ये गुस्सा कर्मचारियों में था और मुझे लगता है कि कर्मचारियों की तरफ से एक फैक्टर बना है।